हाँ तो स्टूडेंट 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है स्टूडेंट? 51 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। ठीक है, 51 पदों का योग का मतलब है कि S51 है ना, यानी कि S हमें क्या करना है, फाइंड करना है जिसके दूसरे और तीसरे, है ना, क्या दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, क्रमशः का मतलब कि दूसरा पहला है कितना है 14 और तीसरा कितना है 18 है। ठीक है, तो मतलब 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट? ए की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू हमारे पास है 51 पद का, हमें क्या निकालना है, सब निकालना है, यानी कि योग निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, और वही क्या करना है, या हमें क्या मिल जाए, अंतिम पद मिल जाए, एल मिल जाए, यानी कि A51। तो A51 तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है 51 पदों का तो योगफल ज्ञात करना है, उसे छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए। यानी कहा कि दूसरा पद कितना है 14 है। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरा पद यानी कि A2 बराबर कितना है 14। ठीक है, और क्या है तीसरा पद, तीसरा पद कितना है 18 है। ठीक है भाई, तीसरा पद 18 हो गया, और हमें क्या करना है, 51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, यानी कि S कितना है, S51 हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है। तो वही करना, करते हैं हम क्वेश्चन को स्टार्ट। A2 बराबर आपको अच्छे से बता रखा है ना, क्या बता रखा है स्टूडेंट, कि जैसे हमें A2 दे रखा है तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं कि A प्लस डी, क्या कर दो A लिख के ना, जितना भी है कितना ये A2 है ना, तो एक कम कर दो, कितना हो गया 1D बराबर कितना 14। जिसे बात नहीं पता ना तो स्टूडेंट तो एक्सरसाइज 5.2 अच्छे से देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से करा रखी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ये कितना है A3 है ना, तो एक कम करके लिख दो, है ना, क्या कर दो एक कम, A तो एज इट इज रहेगा, पर ये कितना है 2 लिख दो यहाँ पर। क्या कर दो, देखो 3 में से गया कितना बचा 2, और मल्टीप्लाई कर दो किसकी, डी की, कितना हो गया 18। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमारे पास होगी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन होगी हमारे पास 2। अब क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब समीकरण 1 में 2 से, तो a प्लस डी बराबर कितना 14, और a प्लस 2d बराबर कितना 18। एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, a से a कैंसिल। देखो 1d में से 2d गया तो कितना बचा स्टूडेंट, d बचा, पर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, है ना। 18 में से 4 गए तो कितना, 18 में से 14 गए तो कितना बचा स्टूडेंट 4, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, टू डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू भी तो चाहिए भाई, डी की तो आ गई हमारे पास, क्योंकि S51 निकालना है हमें। क्या निकालना है, S51 निकालना है। अगर हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास क्या चाहिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो भाई देखो हमारे पास n तो हमारे पास है, यहाँ पे कितना है, n तो हमारे पास है, एन की वैल्यू कितनी है 51, तो 51/2 2a। अब a नहीं है ना मेरे पास, तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, जो d की वैल्यू है इसे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, या तो आप फर्स्ट में पुट कर दो चाहे आप सेकंड में पुट कर दो। तो d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4 है, तो a प्लस 4 बराबर कितना है 14। 4 उधर जाके क्या कर दो स्टूडेंट, माइनस कर दो, तो 14 माइनस 4 तो कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, कितना आ गया 10। तो वही देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10, तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी कितनी स्टूडेंट 10, कितनी पुट करी भाई 10। ठीक है, प्लस n-1, n कितना है भाई 51 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट 4, तो मैंने यहाँ पे क्या करा 4 पुट किया। ठीक है, तो देखो 51 से 2 कटेगा नहीं, है ना, तो क्या करेंगे हम एज इट इज रखेंगे, 10 दूनी कितना हो गया भाई 20 हो गया, प्लस कितना बचा है 50 गुना कितना 4, और बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं पहले हम, है ना, डिवाइड से, यानी तो क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 चौक 20 से कितना हो गया स्टूडेंट 200, तो 51/2 भाई कितना हो गया 220। ठीक है, इससे क्या कर दो, इसे कैंसिल कर दो, तो 51 तो एज इट इज, हर एक कितना बचा है 2 एकम 2, 2 एकम 2 जीरो, है ना, ये जीरो जो कि तो 11 एकम 11 का 1। ठीक है स्टूडेंट, 11 एकम 11 का 1 हासिल हुए, 11 मुझे 55, 55 और 1 56, ये क्या आ गया स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया। तो 51 पदों का योगफल।
ठीक है स्टूडेंट, तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है कि क्वेश्चन भी आपको क्या अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया कमेंट करके बताएं कैसी आपको वीडियो हमारी लग रही है, जिसके कारण हम आपके क्या बहुत अच्छी मेहनत कर सके और आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सके। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ सक्सेस क्लासेस के साथ। जय हिंद।